बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाल व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अला मिल्लतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अज़्ज़ा व जल अहकमुल हाकिमीन के लिए है, जो अकेला पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला गंज बख्श गौसे आज़म दस्तगीर गरीब नवाज लजपाल औलाद देने वाला बेटी बेटे की तकसीम करने वाला डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला मौतो हयात का मालिक। वो देने पे आए पूरी कायनात मिलके रोक नहीं सकती, वो रोक ले पूरी कायनात मिलके दे नहीं सकती। दुरूद सलाम सैयदुल सक़लैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साक़िए कौसर शाफ़े माशर शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइद आज़म मुर्शिद आज़म इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर। मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों मुअज़्ज़ात मुक़र्रात पर्दा नशीन माओं बहनों बेटियों, अल्लाह का ये फ़ज़ल उसकी रहमत है कि हम उसके दीन की बरकत के साथ अल्लाह के घर के अंदर जमा हैं और इस जमा होने का सबब हमारा वो भाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो रिश्ता अज़दिवाज के अंदर मुंसलिक होने वाला है, उसके निकाह की तकरीब है, जिसके सिलसिले के अंदर हम जो हैं एक दीनी प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमें दीन दिया तो पूरे दीनों में सबसे अफजल आला दीन दिया, जिस दीन को ये शरफ़ हासिल है कि वो दीन एक कामिल मुकम्मल दीन है।
उस दीन की दूसरी खूबी ये है कि वो दीन किसी एक ख़ास कौम, इलाके, शहर का दीन नहीं है। वो दीन आलमगीर पूरी कायनात के लोगों के लिए वो दीन दीन इस्लाम बन के आया है। अल्लाह ने जो नबी दिया वो नबी भी नबियों में सबसे आला दिया। वो नबी भी किसी ख़ास कौम, इलाके, शहर का नबी नहीं, बल्कि वो नबी भी अल्लाह ने दिया तो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। अल्लाह ने कुल कायनात के लिए बशीर नज़ीर बना करके वो नबी, पैगंबर, रसूल दिया। फिर अल्लाह ने उस नबी को इतना शफीक, रहीम, करीम, मोहब्बत करने वाला बना के भेजा कि उस पैगंबर की उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर उस मोहब्बत का तज़किरा करते हुए फरमाया कि लोगों, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्नितुम हरीसुन अलैकुम। मेरा नबी अलैहिस्सलाम मेरा उम्मती हो, उसे दीन के अंदर दुनिया में जीते कोई तंगी आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, उसके लिए दीन के मामले में कोई उलझाओ बने, माया मेरे नबी को ये बात नागवार गुजरती है, बुरी लगती है, नापसंद लगती है कि मेरा उम्मती तकलीफ में ना पहुंच पड़े। अल्लाह ने इस नबी की प्यार और शफकत का जिक्र तौरात में भी किया, इंजील में भी किया। सूरतुल आराफ के अंदर फरमाया नबी हमने दिया। जो नबी दुनिया में आना है उसकी ये खूबी है, याज़अु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। उस नबी की शफकत, प्यार का आलम यह है कि जिस तरह पहले उम्मतों के ऊपर दीन के अहकाम बड़े सख्त होते थे, नमाज की इजाजत सिर्फ जो माबद खाने के अंदर मस्जिद में है, लेकिन उम्मत के लिए आसानी है, मस्जिद के अंदर नमाज का टाइम अगर पहुंचे, सफर के अंदर है, रास्ते में है, जहां टाइम हो जाए आप पढ़ ले। अल्लाह ने पूरी जमीन मस्जिद बना दी है, अल्लाह ने अहकाम में आसानियां दे दी हैं। याज़अु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। उस नबी के प्यार का रंग एक ये भी है, रस्म रिवाज, शरीका बरादरी के तरीके, लोगों के बनाए हुए अपने बुत, लोगों ने जो अपने ऊपर नजायज बोझ डाल लिए, लोगों ने अपने ऊपर नजायज खर्चे डाल लिए, अपने ऊपर नजायज मुसीबतें डाल ली। अल्लाह ने वो नबी भेजा है ताकि लोगों के रस्म रिवाज तोड़ के उनके ऊपर से वो बोझ हटा के इनको उम्मत से एक सीधा सीधा जिंदगी जीने का रंग ढंग सिखा दे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इसीलिए अल्लाह ने ये वसफ़ बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए ताकि हम जहान वालों पर रहमत करें। हर बंदा ये जानता कि आजकल महंगाई अपने उरूज पे है और दिन ब दिन बढ़ रही है। हमें बड़ा गिला शिकवा है कि पाजी दुआ करो, बहुत बुरे हाल, समझ नहीं आती कि करनगे, हर शहर में अग लगी हुई है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये महंगाई क्यों होती है? ये हमारे ऊपर जो है वो रिज़्क़ की तंगी का अजाब क्यों आ रहा है? हम मुसलमान हैं, उम्मती हैं, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती होने के नाते रब ने दीन भी आसान दिया, अल्लाह ने नबी भी रहमत करने के लिए भेजा। जो गिला हमें है ना कि महंगाई बड़ी है, याद रखना वअन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। ये महंगाई एक अजाब है जो हमारी अपनी जो करतूतों के नतीजे में हमारे ऊपर मुसल्लत है। और वो हमारा जुल्म पता क्या है? अल्लाह ने सूरह कुरैश के अंदर कुरैशियों को हुक्म दिया फलयाअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर वाले रब की इबादत करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। लोगों के ऊपर बदअमनी ने डेरे डाले हैं, लोगों के काफिले लुट जाते हैं, हर तरफ चोरी डाका जनी और बदअमनी है, कत्लो गारत है।
लेकिन काबा के मुतवल्लियों को कोई जो हाथ लगाने को का रवादार नहीं, इनका एहतराम करते हैं, इनकी जानें भी महफूज हैं। और अल्लाह ने माल की फरावानी दे रखी है। शाम और यमन के काफिले चलते हैं। रब ने ये एहसान याद दिलाया कि देखो रब की इबादत करो। अल्लाह जिस रब ने तुम्हें रिज़्क भी दिया है, तुम्हें जो है वो अमन भी अता किया है। लेकिन जब कौमें नाशुक्री हो जाए ना, अल्लाह की नेमतों की कदर छोड़ दें और अपने दीन से बेदीन हो जाएं, कहने को मुसलमान हो लेकिन उसके जात पे, उसके किरदार में, घर के माहौल में, उसके जो है वो बीवी बच्चों पे, उसकी गमी में, उसकी खुशी में जब कुरान का रंग ना हो, नबी की सीरत का रंग ना हो, इस्लाम का रंग ना हो, जब लोग जो है दीन के नकदरे हो जाएं, रब की बेकदरी करें, अल्लाह दो अजाब लोगों के ऊपर मुसल्लत करता है। अल्लाह अमन और अमान वाली नेमत भी छीन लेता है और अल्लाह रिज़्क भी तंग कर देता है। फिर अल्लाह ये महंगाई के अजाब कौमों के ऊपर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दे के बात समझाई है। माया ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की है, बड़े अमन व अमान से पुरसुकून रह रहे थे। यातीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान। अल्लाह ने रिज़्क के दरवाजे खोले थे, हर तरफ से खाने को वाफर खुला मिलता था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, तो जब वो कौम जिसको खाने को वाफर मिलता था, कानत आमिनतन मुतमइन्ना, अमन व अमान जिंदगी बसर कर रहे थे। जब रब की न कदरी न शुक्री पे आए, अल्लाह नाराज हो गया। रब ने दो अज़ाब मुसल्लत कर दिए। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ़ी बिमा कानू यसनाऊन। अल्लाह ने लोगों की बदअमालियों की वजह से अमन व अमान भी छीन लिया, बदअमनी मुसल्लत कर दी। अल्लाह ने रिज़्क भी छीन लिया और भूख का अजाब रब ने कौमों पे मुसल्लत कर दिया। ये बात मैंने तमहीदन इसलिए अर्ज की है कि हम एक लम्हे के लिए या हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठे हैं, हमने जायजा लेना बहसीयत मुसलमान हम किस हद तक अपने रब के, अपने नबी के, अपने दीन के वफादार हैं, और ये जो हम मसाइब परेशानी में मुब्तला हैं इसमें हमारा कितना हिस्सा है। मैंने अर्ज किया हम एक भाई के निकाह के मुनासबत से यहां जमा हुए हैं। यकीनी बात है औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीब है जिसको अल्लाह ने औलाद दी है। ये इतनी अजीम नेमत है कि नबियों ने रब से मांग के ली है। कभी ज़कर अलैहिस्सलाम को पढ़ो जिसका तज़किरा रब ने कुरान में कि रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। अल्लाह मेरा सिर सफ़ेद हो गया, अल्लाह मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई, अल्लाह तुझसे मांग के तेरा बंदा ज़करिया ना उम्मीद नहीं है। रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह नेक साले औलाद अता कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पढ़ के रब्बे हबली मिनस सालिहीन दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा दे, अल्लाह बेटा दे दे। ये औलाद वाली नेमत इतनी अजीम है, अल्लाह से दुआ किया करो। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह औलाद दे दे, जैसे नबियों ने नेक औलाद मांगी है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। जिंदगी का पहला काम रब से नेक औलाद मांगनी है। सिर्फ औलाद नहीं मांगनी, जब भी दुआ करनी है अल्लाह से नेक औलाद की दुआ करनी है। और ये औलाद तेरे मेरे ईमान का, इस्लाम का, दीन का इम्तिहान है। ये तेरी मेरी जन्नत भी है, जन्नम भी है औलाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये नन्ना बच्चा जो अल्लाह ने तेरी गोद के अंदर दिया है, आज़म आया कि लोगों कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, जो बच्चा दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही फ़ी रिवाया युशर्रिकानिही। अब माँ बाप की तरबियत, घर का माहौल, इसके गोद में पलने वाला ये बच्चा
रब ने मुसलमान पैदा किया है और रब ने मुसलमान बना के कहा है इंसान तेरी गोद में पलने वाला तेरी तरबियत का रंग लेगा। अब तू माँ बाप है, तेरे घर में आया, अब तेरी तरबियत या इसको यहूदी बनाएगी या ईसाई बनाएगी, मजूसी बनाएगी, मुशरिक बनाएगी, या इसको एक निखरा हुआ हीरे जैसा मुसलमान बना देगी। हमारी तरबियत के रंग ने हमारी औलाद को संवारना है। अल्लाह ने मुसलमान दिया, रब ने डिमांड की मैं मुसलमान वो चाहता हूं जो इस्लाम वाला मेरे पास है तो मुसलमान ही वापस आए। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम हर खुतबे में ये आयत पढ़ते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और लोगों तुम्हारी मौत भी चाहिए तो कलमे पे इस्लाम के ऊपर मौत चाहिए। बच्चा जवान हुआ, शादी का मौका आ गया, सबसे पहले हम अपना मेयार चेक कर लें, हमारे नजदीक दीन किस खाते में। कभी किसी इंसान का दीन चेक करना हो, वो अहले हदीस हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, किसी बंदे को ये देखना हो वो कितना को मुसलमान है, कितना को दीन वाला है, उसकी शादी ब्याह चेक कर लेना, सारा दीन इस्लाम उसका निखर के सामने आ जाएगा। जो हमारे यहाँ हाल होता है ना, अल अमान वल हफीज, अब्बा जी माशाल्लाह दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी, बाबा जी तहज्जुद गुजार, फिर आपको शादी पे बैंड बजता हुआ, नंगे मुंह नंगे सीने, जवान बेटियां बाजारों की जीनत, अल एक से बढ़ के एक जो है तूफान बदतमीजी नजर आएगा। सबसे पहला मसला पता क्या होता है? रिश्ते का इंतखाब करना। ईमान वालों, कभी अपने इंतखाब चेक करो कि मेरा इंतखाब कैसा, बेटी के लिए हो या बेटे के लिए हो। हमारा मेरिट पता क्या होता है? ए जी लड़का है, कम की करता है, पिछे पैली किन्नी है। सबसे पहले हमारा दुनिया का सवाल ये, कारबार किंजदा है, माल डंगर किन्ना, पैली किन्नी है, एदे कोल दौलत किन्नी है, कारोबार किंजदा है। कभी किसी ने यह भी पूछा ने कुरान पढ़े? ए माशाल्लाह स्कूल ते पढ़े, इन्हें माशाल्लाह जनाब इंजीनियरिंग की थी, इन्हें माशाल्लाह मास्टर किया। कभी इसने पूछा किसने कुरान तर्जुमे से पढ़ा? इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई किताब पढ़ी आज तक? मुसलमान होने के नाते इसे पता हो कुरान क्या कहता। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे लिए आइडियल नमूना है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का तरीकाकार क्या है। हमने आपको याद हो दर्स में भी ये बात कही थी। हम केबल का बिल देते हैं, हम अपने मोबाइल के अंदर नेट लोड डलवाते हैं सारा। ईमान से बताओ, तेरे मेरे घर के अंदर मेहमानों की सूरत रिश्तेदारी शरीका बरादरी देख के हम अपने घरों में 2 कमरे 3 कमरे एक्स्ट्रा रखते हैं, 4 पाइयां इजाफी पड़ी होती हैं। हमारे घर के अंदर जो है वो पेटियों के अंदर 10-10 बिस्तरे अलग इजाफी पड़े होते हैं। ईमान से बता, घर में कभी एक कमरा ऐसा रखा जो नमाज के लिए खास हो? हमारी माँ बेटी बहन सबने नमाज पढ़नी है, हर कमरे में अटैच बात बन गया। 2-2 कमरे हमारे पास स्टोर इजाफी पड़े हैं, पूरी मंजिल ऊपर खाली पड़ी। लेकिन ईमान से बता, को एक कमरा ऐसा रखा जहां मेरी माँ बहन बेटी बीवी वो वहां नमाज पढ़ ले। हमारे पास घर में नमाज के लिए जगह रखने का भी तसव्वुर नहीं बामौजूद कि मेरे घर में मैंने खुद नफल घर में पढ़ने सुनते पढ़नी है, मेरी बेटी नमाज पढ़नी। अगर बात करें दीन के रिश्ते की, हमारे घर के अंदर इतने बिल जाते हैं केबल के जो है और मोबाइल का लोड, मोबाइल के पैकेज। ईमान से बता, क्या मेरे घर में सीरतुन नबी की कितनी किताबें हैं, कितनी तफसीरें मेरे घर के अंदर हैं। जितना टाइम मैं मोबाइल पे देते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर, अपनी यूट्यूब के ऊपर, अपना चैनल बनाया कमाई के लिए, उसके ऊपर। ईमान से बता, रोज़ाना कुरान कितना पढ़ते हैं, सीरत की किताब कितनी पढ़ते हैं। एक घर में कुछ छोटी मोटी लाइब्रेरी है जहां से मेरे बच्चे दीन सीखे, मेरे बच्चों को शऊर आए, उन्हें पता लगे कुरान कहता क्या, उन्हें पता चले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का रंग ढंग कैसा था। अब आ जाइए, रिश्ते का इंतखाब आया, हमें दुनिया चाहिए। इधर लड़के के लिए भी लड़की देखनी, एक कुड़ी पड़ी कि नहीं है, सोनी की नहीं है, हमें उसका हुस्न चाहिए, हमें उसका जो है वो ऊंचा खानदान चाहिए,
फिर नज़र है उसकी जायदाद पे जेज किन्ना को लभेगा। सुने हैं ये बाबा सहिंदे ने कोई मुंडे को सुनिया को गड्डी शड्डी भी देंगे। हमारी सोच है तो मादियत की, दुनिया की, लोगो हिंदुआना ज़ेन खड़ा है। देखना है तो मेरिट, और सबसे बड़ा मेरिट पता क्यों होता ए असी जी अपनी श्री बरादरी तो बाहर रिश्ता नहीं कर दे। ये इस्लाम छोड़ देगा, दीन छोड़ देगा, बरादरी का बुत पूजेगा। काबा के रब की कसम है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब देखो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों अपने रिश्तों का इंतखाब सीधा करो। नबी ने तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, लोगों दुनिया वाले रिश्ते करते हैं 4 वजह से। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वाले जमालिहा वाले हसबिहा, कोई लड़की इसलिए पसंद करता है पीछे माल बड़ा है, पहली बंदा बथेरा है, ये जनाब जिम्मेदारा दी धी है, नंबरदारा दी धी है, जनाब इनके पीछे कारोबार बड़ा है, बाहर मुल्क ने, यूरोप ने। कोई रिश्ता करता है माल के लिए, कोई रिश्ता करता कुड़ी सोहनी बड़ी है, घर नो तुरदी फिर चंगी तो लगे नजर आवे ना, वाले दीने वाले हासा बेहा। कोई कहता खानदान उच्चा, साड़ी बरादरी असी राणे असी फलाने होने। और नबी मैं कोई होता है वाले दीन है, जिसको दीन का खुश मोहब्बत होती है, वो दीन की बुनियाद पर रिश्ता करता है कि बच्ची नमाजी है, दीनदार है, बापर्दा है, बाहया है, और वो बेटी जिसका हया सबसे पहले मतलूब है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से कहा अल्लाह के बंदे देख तूने शादी करनी है, सबसे बड़ी पहली चीज है फज फर बेजाती दीन। माया बीवी ओ लैके आनी जड़ी दीन पढ़ी होवे, दीनदार होवे, जिसके किरदार में दीन रचा बसा हो। माया फज तू कामयाब हो जाना, दीन वाली बीवी ओ बनानी जड़ी दीन वाली है। हमें डिग्री चाहिए, इन्हें ग्रेजुएट की है, इन्हें मास्टर किया, एक कमाउंदी है जनाब, ये हेल्थ वर्कर है, ये कौन है, ये टीचर है, ये फलां है कि नाल ये भी कमाने वाली हो। हमें दुनिया की माशी सहारा चाहिए, लेकिन जो बच्चे उसकी गोद में पलने हैं वो माँ है, उसकी पहली तरबियत गाह है। फ़ाबा वाह हो यू हब्बे दान ही और यू नस्सेरान ही और यू मज्जे सान ही और यू शर्रे कान ही। यहाँ से ये मुसलमान खतरा है, अगर माँ दीनदार ना हुई ये बच्चा यूदी ना बन जाए, ईसाई ना बन जाए, मजूसी ना बन जाए, मुशरिक ना बन जाए। मुझे फिक्र नहीं अपनी नस्ल की, मुझे दुनिया का मफाद लालच चाहिए। बच्चा खा मेरा उसकी गोद में यूदी ईसाई मजूसी बन जाए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब है, जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है मुहाजिर से आए परदेसी, कोई नहीं जानता जुलैबीब कौन है, कहां से आया, सादा से अभी, मोटे मोटे होंठ, रंग पक्का, कोई वजीह खूबसूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अंसारियों के घर में पैगाम कर दिया, सादी के घर बच्ची का रिश्ता चाहिए। पैगाम गया, सहाबी बड़ा खुश है, बेटी मेरी होगी, बीवी होगी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर में रसूल बनेगी, मेरी बड़ी सआदत होगी। माँ ठहर जा। पैगाम लाने वाले ने कहा नबी ने रिश्ता अपने लिए नहीं मांगा, नबी अलैहिस्सलाम को ये रिश्ता चाहिए जो है जुलैबीब के लिए। अब बाप था, जब देखा कि रिश्ता जुलैबीब के लिए, रंग जो है वो भी पक्का, नए नक्श मोटे, जुलैबीब का पीछे खानदान को नहीं जानता, जुलैबीब केला केला मक्के के अंदर रहने वाला, कोई दुआ भी माशी स्टेटस नहीं है। कहने लगा यार रसूलल्लाह इजाज़त हो तो अम्मी ने पूछ लो, मैं पूछ लो। घर में बीवी के पास गया, बीवी से कहा अल्लाह के नबी ने धी का रिश्ता मंगया जी। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरी बेटी, शायद अल्लाह के नबी ने अपने लिए रिश्ता मांगा, मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन बन जाएगी, नबी मोहम्मद के घर की जीनत होगी, हमारे लिए सादत होगी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नबी रसूल भी है और हमारा जो है हमारी बेटी उनका हरम बन जाएगी। फरमाया अल्लाह की बंदी ठहर जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्ता नहीं मांगा, नबी अलैहिस्सलाम ने जुलैबीब का रिश्ता मांगा। माँ भी सोच में पड़ गई, आखिर माँ बाप है ना, कुछ ना कोई तफजात होते ना औलाद के। लेकिन कुर्बान जाऊं, अभी माँ और बाप सोच रहे हैं, परेशान है। उस बच्ची का जवाब सुनना, जब तरबियत माँ बाप ने दीन पे की होती ना, तो फिर अल्लाह इस अंदाज से दीन का रंग दिखाता। तो बच्ची ने सुन देखा, रिश्ता मांगा मेरे नबी ने, और जो है माँ भी इस पे परेशान सोच में पड़ी है, बाप भी सोच में पड़ा है। वो बेटी आ गई सामने, कहने लगी अब्बा जी, अम्मी जान इजाजत हो तो गल कर ला। मैं बेटी बता, कहने लगी कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी ने रिश्ता मांगा है, मुझे इतना बता दो। ये बताओ रिश्ता मांगा किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी आतुरीदूना अन तरुद्दू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा,
कहने लगी माँ जी अब्बा जी ये दसो रसूलों को जवाब दोगे? ये ना देखो रिश्ता मांगा किसके लिए है, ये देखो रिश्ता मांगा किसने है। जब मेरे नबी ने मेरे लिए ये इंतखाब किया है, मुझे अपने नबी का इंतखाब पसंद है। मैं अपने नबी के फैसले पे राजी हूं। मेरे लिए मेरे नबी ने जो पसंद किया है, काबा के रब की कसम है, जाओ सही मुस्लिम उठा के देखो। दीगर कुतुब हदीस, बच्ची की शादी हुई, नबी सलाम ने दुआ दी। साढ़े यहां तो होंदा ना, आना तो भी तेल चो, जाना है तो भी कंजरखाना दे जनाब भंगड़े और जनाब मूवी बनाओ, सारा कुछ कर लो, किसी को फिक्र नहीं। मैं बेटी घर से रुखसत कर रहा हूं, मेरे बेटे का निकाह है, मेरे बेटे के लिए मेरे नबी की दुआएं कौन सी है, मैं बेटी को रुखसत कर रहा, मेरी बेटी के लिए दुआएं कौन सी है। नबी सलाम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहिल खैर सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दा। अल्लाह तेरे दीन के लिए इस बच्ची ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अल्लाह मैं मोहम्मद की दुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहिल खैर सब्बा, अल्लाह इस पे रहमतों की बारिश बरसा दे, वला तजअल ऐशहा कद्दा, अल्लाह जिंदगी में इसकी जिंदगी में कभी तंगी ना आने देना। और सहाबा कहते अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उसको इतना उरूज इज्जत दिया कि लोग जो रशक करते थे कि ये सबसे अजीम जोड़ा है। दुनिया ना सिर्फ देखा कर, फज़फर बिज़ातिद्दीन। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर जमात देखना है, ये ना देना पहली बनना कितना है, एक कमाऊंदा कितना है, ठीक है, एक माशी जरूरियात पूरी करनी है, ये अपनी जगह ये जरूरियात है, लेकिन इस पैसे को म्यार ना बना। बरादरी के बुत के लिए दीन ना छोड़। ओ नहीं जी असी चूंकि फलाने उन्हें असी बरादरी बाहर नहीं कर दे, लड़की की उम्र बढ़ रही है, रिश्ते अच्छे हैं मौजूद हैं, और लेकिन असी चूंकि राणे होने हैं, असी चूंकि राई होने हैं, असी चूंकि जना जट होने हैं, असी चूंकि जना राजपूत होने हैं, असी चूंकि फलाने, जरा उठा इस राणे को, राजपूत को, राई को, जाट को, तो थोड़ा पीछे जाओ। हाँ कोई सिख है तो कोई हिंदू है पिछों, केड़ी गल ते फखर है। कुरान ने कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल तआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ा। कभी मियार चक नबी सल्लल्लाहु वसल्लम से पूछ, या रसूलल्लाह बेटी बेटियों के रिश्ते के मियार कैसे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ना बाहर खड़े हैं तो वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। आपने जब उसे माँ अखरजक या सिद्दीक, और सिद्दीक कैसे आए हो? कहने लगे असलम मा अखरजनी इल्लल जू, यार सल्लल्लाहु भुख की शिद्दत हो गई, बर्दाश्त तो बाहर हो गया काम, तो मैं उठ के करो बाहर आ गया। थोड़ी देर मुझे उमर आ गया, मैं हाँ भी उमर तो कैसे आए? कहने लगे असलम मा अखरजनी इल्लल जू, यार सल्लल्लाहु भूख ने बड़ा सताया, बेबस होकर घर से बाहर आ गया। कहने लगे मुझे भी कई दिन हो गए खाया मैंने भी कुछ नहीं है, मुझे भी बड़ी शदीद भूख लगी है, चलो अबू तहयान अंसारी घर चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम दोनों साथियों के लिए अबू तहयान अंसारी के बाग में चले गए। दरवाजा खटखटाया, पूछा अबू तहयान किधर है? कहा गया यार रसूल सल्लल्लाहु वो तो पानी देने गया। अहलन सहलन मरहबा, आप तशरीफ रखिए अभी आ जाते हैं। बीवी ने बिठाया, थोड़ी देर अबू तहयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी आ गए। बड़ा इस पुरजोश इस्तकबाल किया, खजूरें ताजा तोड़ के दी, चश्मे का ठंडा पानी दिया, और जानवर ज़बा करना, दूध वाला जानवर ज़बा ना करना, बकरा ज़बा किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाया, बेहतरीन दावत दी। ने देखा कि अबू तहयान सारे काम आप ही कर रहे हैं। मैं अबू तहयान यार तेरे को काम करने गुलाम नहीं है? कहने लगे नहीं यार सल्लल्लाहु खुद ही करता। आपने कहा चलो अच्छा ऐसा कर, मेरे पास जब गुलाम कोई आए ना तो मुझे बताना, तुझे खिदमत के लिए गुलाम दे देंगे। थोड़ा अरसा गुजरा, नबी ऐसा गुलाम आ गए। अबू तहयान अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आका आपने वादा किया था गुलाम देंगे, 2 गुलाम है रसूलुल्लाह की बारगाह में। आपने फरमाया अबू तहयान ये 2 गुलाम है, इख्तर अय्यतहुमा शेता अय्यहुमा शेता। मैं अबू तहयान या 2 गुलाम जेड़ा चाहिए ले जा। कहने लगे यार रसूलल्लाह ये नहीं हो सकता, इख्तर ले, मेरे वास्ते इंतखाब आप फरमाओ या सब तुसा इंतखाब करना, मैं नहीं लेके जाना, मैं वो ले जाना जो तुसी मैनू कहोगे, जो पसंद ले जा। कहना नहीं यार
लेना वो है जो आप कहेंगे। ईमान वालों, वो गुलाम ने करना की है, पानी बागों का बाग के अंदर गोडी और जनाब जो है फल उतारना और सफाई, आज आकर ये दुनिया का काम, मजदूरी, मेहनत करनी है। और सहाबी ने कहा यार थोड़ा इख्तार ली, गुलाम का इंतखाब आप फरमा दो, जेड़ा पसंद करोगे मैं ले जावांगा। तो नबी अलैहि पता की फरमाया, आपने फरमाया खुद हाजा, एनू ले जा। यार सर यदी खूबी की है, फरमाया रई तो हूँ युसली, मैनू वेख्या ही नमाजी हो। रई तो हूँ युसली, मैंने इसको देखा ये नमाजी है, नमाज पढ़ता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दुनिया के काम का बागबानी के लिए और पानी लाने के लिए, गोडी करने के लिए, सफाई करने के लिए, दरख्तों की देखभाल, फल उतारने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए भी जिस गुलाम का इंतखाब किया, सहाबी ने कहा आका इंतखाब मेरे लिए आपने करना है, जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद, आपने एक खुद हाजा ये ले जा। आका इसकी खूबी क्या है? फरमाया रई तो हूँ युसल्ली, मैंने देखा ये बंदा नमाज पढ़ रहा था, बंदा नमाजी हो। और जिदू काम लेना हो तो वह नबी ने पसंद किया। तो जिन्हों बेटी पाल के दी, जब बेटी जमी भी है, पढ़ाई भी है, जनाब बेटी को ग्रेजुएशन भी कराई है, बेटी को पाल के सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे अगले घर में भेजना है। ईमान से बता, अब बेटी देने लगा है, कभी पता किया कि ये नमाज पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है? ओ चलो किया नहीं पढ़ता तो फिर की वो घर का मुंडा चंगा है माशाल्लाह, मुंह मथे लगता है, दाढ़ी ओ कोई नहीं, फिर रख मुंडे खुंडे तुहानू पता इंज ही होंदे ने, फिर सारे नमाज कोई नहीं, दाढ़ी कोई नहीं, कुरान ओ नहीं ये कंजर बथेरा कलिया पढ़ता ही नहीं सी, हाई लफंडर दिया सीगा उदों नहीं सी पढ़ता हुंदा, वो भी कोई नहीं, कुरान भी कोई नहीं, ना कुरान है ना नमाज है ना दाढ़ी है, उंज वो घर दा धी पोते बाहरों चंगा ही है ना। कौन बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों कीमुस्सला वला तकून मिनल मुशरिकीन, ओ लोगों नमाज पढ़ो मुशरकों में से। मेरे नबी ने कहा बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस्सला, मुसलमान और काफिर में फर्क नमाज का है। जो मुस्तकिल पक्का बेनमाज है, बेईमान मुशरिक काफिर है, इसकी तो नमाज जनाजा भी पढ़नी जायज नहीं, इसको बेटी का रिश्ता देना कहां से जायज हो गया? लाहुन्ना हिल्लुल्लाहु वलाहुम यहिल्लूना लहुन्ना, जो पक्का बेनमाज है, जब पंजाबी के अंदर ना नीति ना कज़ा की थी, जो इस किस्म का पक्का बेईमान बेनमाज है, याद रखना उसको बेटी का रिश्ता देना भी हराम है, क्योंकि वो काफिर और मुशरिक के दर्जे के अंदर है, और मुशरिक और काफिर के साथ मुसलमान बेटी का निकाह नहीं होता, याद रखना। साडा म्यार की होंदा वो चलो अपना धी पोते घर दा मुंडा है, फिर की हो गया, ये म्यार है। जब हमने अपनी बेटी को पढ़ा के लिखा के सिखा के काफिर के साथ बांध दिया, एक बेईमान मुशरिक के साथ, ईमान से बता कल क़यामत वाले दिन जब ये औरत खुद बेनमाज होगी, इसका बंदा नमाज नहीं पढ़ता, बच्चे बिगड़ेंगे। अगर इसी बेटी ने क़यामत गिरेबान पकड़ लिया, या अल्लाह मैं मुसलमान दे घर दे मेरे प्यो ने काफिर दे नाल मैनू तोड़ छड़िया, मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरी नस्ल बर्बाद, अल्लाह मुजरम मैं नहीं मेरा बाप है, ईमान से बता क़यामत रब की बारगाह में जवाब क्या होगा? शादी जवान हो गया, रिश्ते का इंतखाब बरादरी की बुनियाद के ऊपर, रिश्ते के इंतखाब के बाद अब रस्म रवाज का। मेरा नबी अल्लाह ने भेजा मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल, और नबी भेजा याज़ाउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, ये जो रस्म रवाज के बोझ हैं वो खत्म हो गए। इन्हें पूछो मुंडे का ब्याह नहीं करते, वो अजे तो हूँ पिछे किया भाजी, पहले कर्जे तो ला लिए, हजे तो अगे लक नहीं सीधा होया, हम नवा कितों ब्याह लीए? मुंडे की उम्र कितनी है? मुंडा हो गया 25-30 साल का। वो यार गल ठीक है पर हम पहले कर्जे तो ला लिए। मुझे ईमान से बता, ये निकाह के ऊपर ये कर्जे आए किस चीज के? निकाह तो रसूलुल्लाह के दौर में भी हुए, एक निकाह दो निकाह, कभी ईमान से बता वो अब्दुर्रहमान बिन औफ उसका निकाह देख, जो मक्का छोड़ के आया था, घर वालों ने सवारी छीन ली, बच्चे छीन लिए, बीवी छीन ली, तन के 2 कपड़े हैं, और अब्दुर्रहमान जब मदीने में आया, मेरे नबी ने सलाम फेरा, देखा अब्दुर्रहमान मैं कैसे आए हो? कहा आका सब कुछ लुटा के आया हूं। माया दीन बन के अब्दुर्रहमान सारा कुछ ही लेके आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अंसार मुहाजिर भाई बनाए हैं,
साद बिन रबी ने ऑफर की, कहने लगा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन रबी जो ओहद में शहीद हुए, मालदार अंसारी से अभी 2 बीवियां पैली बनना भी। कहने लगा अब्दुर्रहमान परेशान नहीं होना, अद्धी पैली मेरी अद्धी तेरी। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, 2 बीवियां ने, एक नूं तलाक दे छड़ना, इद्दत पूरी होगी निकाह कर लेना, मकान भी देता हूँ, बीवी भी ले ले, औरत भी ले ले, निकाह कर लेना, पैली बनना पका जा, व्याही करते खा रहा। कहने लगे बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका, अल्लाह तेरे घर में तेरी बीवी बच्चों में बरकत पैदा करे। दुल्लनी अला सूक, मैंने सिर्फ रात बता दस दो बाजार किधर है। मेरे तालिब इल्म भाई उलमा इकराम, अपनी इज्जत नफ्स कभी मजरूह न करो, कभी पैसे की खातर किसी के पीछे न मरना। मुझे एक बात याद आ गई, शेख शाहदुल कसरी हाफिज़हुल्लाह तआला व सल्लम, उन्होंने मकाल लिखे ना अपने मज़ामीन उलमा पे, मौलाना रफ़ीक मदनपुरी रहमतुल्लाह थे फैसलाबाद के, हमारे जमात के बड़े मुनाज़िर भी थे और बड़े खुश इल्हान खतीब भी थे। उनका एक जुमला लिखा पंजाबी में, फरमाउण लगे मौलाना रफ़ीक मदनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ना अक्सर जुमला बोलिया करते सन, कहते जेड़ा मौलवी जेब दा ते लगोटे दा पक्का नूं सत्ते ही खैरा है। मौलवी हमेशा जलील तब होता है जब वो अपना हदफ टारगेट पैसा बनाता है और अमीरों के पीछे पीछे अपनी इज्जत नफ्स मजरूह करता है। अपनी इज्जत वकार, अपना दीन का तशख़्ख़ुस कायम रखिए, रिज़्क़ वो खा के मरोगे जो रब ने लिखा है, कभी पैसे की खातर अपनी इज्जत पे हर्फ ना आने देना। कहता ना ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। अब्दुर्रहमान का नहीं चाहिए, बाजार दसो किधर है, तजारत करने गए, चंद दिन गुजरे, थोड़ा वक्त गुजरा तो मदीना है किड्डा कुसी। आजकल अल्लाह ने जिसको तौफीक दी ना हज उमरे की, उसने देखा मस्जिद नबी जितनी आज बनी हुई है ना, जितनी है जो बिल्डिंग अंदरली मस्जिद है, बाहर सेन की बात नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लम के दौर का कुल मदीना एडा सी, कुल मदीना नबी दा एडा जिड्डी अज मस्जिद नबी दी बिल्डिंग है, ये इतना सा मदीना है। और अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं नबी अलैहि मुलाकात हुई तो इत्थे खुशबू लगी, निशान लगा, तो रसूल ने देखा तो माहियम अब्दुर्रहमान है की है भाई, खुशबू लगी है, रंग लगे, लगता कोई ब्याह शाह कर लिया है। मैं तज़व्वजता, अब्दुर्रहमान शादी की थी, मैं नाम जी हाँ या रसूल शादी की थी। आपने बारकल्लाहु फी बारकल्लाहु लक, अब्दुर्रहमान अल्लाह तेरी बरकत पैदा फरमाए, औलेम वलीमा कर, बुलाओ बेशाह, भावे एक शाह जी ज़बा कर दो, एक बकरे ज़बा कर दो। मदीना ते सब तो ज्यादा नवे घर बार छड़िया कि वास्ते सी, मक्का छड़ के मदीने कि वास्ते आए सी, दीन की खातर अल्लाह दे नबी कोल। अब्दुर्रहमान का निकाह किन्ने पढ़िया, अब्दुर्रहमान की बराती किहड़े सन। इत्थे स्यापा पता की है, ब्याह करन जाना है, पहले तो मंगनी के जेडे खेखर ने जनाब की है वेखे जाना, एक पार्टी आ गई, फिर दूजी पार्टी, पहला 2 गए, फिर 4 गए, पहला आप गए, फिर धी नूं लैके आउणा, हुण फलानी वड्डी भी रहिंदी है, छोटी भी रहिंदी है, 35 गेड़े पहला मार के उहदे घर दा उजाड़ा इदां करना है, फिर उस तो बाद बस को गल बन बुनी गई आ, हुण इदां करो, फिर वो मंगनी रख लो, हुण पूरा शरीका इकट्ठा करो, उस शरीके दे उत्ते जनाब तोहफे तहाइफ, उहदे उत्ते लंबे चौड़े खाने। हुण की है जिन्ने विच बंदा 50 बंदे ब्याह लैंदे, दी मंगनी नहीं पूरी हुंदी। वैसे मुसलमान हुण 2 साल ये अजाब का दौर है, ठीक है, ये इम्तिहान च पाया मुंडे नूं भी कुड़ी नूं भी। अब्दुर्रहमान की शादी हो गई, रसूल नूं पता भी कोई नहीं। हुण की है, हुण ब्याह करना, कुड़ियां नूं स्यापा पिया होया, दिन लगा रात लगे ने जनाब, वो कोई ओ खरीदारी हो रही हो रही की है। हिंदुआं तरह 2 ट्रक जहेज दे के टोरने कुड़ी, लोग कहणगे लै ये लली ने, ये कमी सन, इन्हां को माल कोई देण नूं, लोग की आखर आ नक मरदी है। इस वास्ते जनाब फ्रिज भी बनती है, AC भी बनता है, अजकल तो लोग फलानी शाह भी देंगे ने, आ भैन ने देना है, भरा ने देना है, फलाने देना, वो सारा सूद ब्याज, वो तोहफे तहाइफ सूद ब्याज, वो साडी कुड़ी दा ब्याह आ, वो फलाने ने मशीन दी थी, साडा हुण ओहदा ब्याह है, हुण असीं फलानी शाह देनी, वो सारे तोहफे तहाइफ कर्ज ते सूद दे तोहफे ने जेडे इजाफे ना वापस करने मुड़ के। कौन है? ए मुसलमान का ब्याह है, ते अगों बरात वाला हिस्सा।
हुण की है जी, हुण बह जाओ कागज़ लैके, बरात किन्नी लैके जानी है? अपना तो बराती शिका बहुत वड्डा है। हुण फिर ये तो यार काम बाबा जे कोई दो जी भी कीते, कोई 200-250 तो बन ही जाना। चलो इदा करो, जो जवाई भाई ने वो दोवें कर लो, तो जो बाहर होने हुए कर लो। ये हुण 100-150 का काफला लैके चला, काहदे वास्ते? कुड़ियां दे घर शब खून मारना, उत्थे उजाड़ा करना। ये इस्लाम च कित्थे आई बरात? आ 2-2 बसां, 50-50 कारां, और जनाब नाल कंजरां दी टीम पूरी, एक बैंड वाले अपने अलग स्पैशल वखरे। मैं इस क्या किसी का दीन वेखना हो ना, तो शादी ब्याह वेख लो। हुण आ 150-200 बंदे की जो फटीक पाई जे, इस बंदे नूं ईमान दसो, क्यामत वाले रब जो सवाल कर ले, मैं नबी भेजा अब्दुर्रहमान बिन औफ दा ब्याह तेरे सामने, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं है, ओहद दी जंग है, अब्दुल्ला रजी अल्लाह शहीद हो गए, तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला शहीद होंदे ने, ते 9 धीआं छड़ियां ते 1 पुत्र है। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते है भी मकरूज फौत होए ने। जाबर परेशान है, आका कर्जे वाले तंग कर दे ने, माया जाबर फल लवा, ते माया जिन्ना चर मैं ना आवां बनना नहीं है। फल उतर गया, नबी अलैहि सलाम आए, अल्लाह ने इतनी बरकत दी, सारा कर्जा भी उतर गया, फल भी बच गया। ते 1 पुत्र है अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु दा। किन्ने ने पुत्र? ते 9 भैणां दा कल्ला भरा है। इत्थे किते कल्ला होवे ते स्यापा जमीन ते ओहदे पैर नहीं लगदे, पूरे शरीके ने पूछल चुकी हुंदी है, पता लगे सही विआह कीता है, सारी दुनिया नूं पता लगे, जरा पिंडां नूं पता लगे विआह होया है। 9 भैणां दा 1 भरा ते अब्बा शहीद हो गया ओहदी जंग में, ते रब ने मुकाम पता किन्ना दिता नबी दा? माया अब्दुल्ला जाबर, रब ने सारे नूर दे पर्दे ढाके तेरे अब्बे नूं सामने खड़ा करके अल्लाह ने गल कलाम कीती तेरे अब्बे नाल। अल्लाह ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या, सफर च ने ते वेख्या कि जाबर, लगदा है कि जाबर दा भी कने को विआह शा कर लिया। माया जाबर तज़व्वजता, ओ जाबर शादी कर लियो? मां जी आसो विआह कर लिया। माया बिकरन अम सय्यबन, ये दस किसे शौहर दीदा ना कीता ही, जेड़ी को कुमारी बेवा ना, किसे बेवा मुतलका ना कीता ही, कि कुमारी ना कीता ही? क्या लगे असला को बेवा सी या मुतलका सी, ओहदे नाल विआह कीता। तो मैं तो कुमारी कुड़ी ने क्यों नहीं किया? मैं असला 9 भैणां ने, छोटी छोटियां ने, अब्बा जी दुनिया तो टुर गए ने, तो जे मैं भी कोई छोटी उम्र की कुड़ी ले आउंदा तो मेरी भैणां नूं कौन संभालदा? भैणां नूं बोझ ना समझिया करो, अल्लाह की नेमत ने। 9 भैणां ने फरमाया, क्या लगे यार सल्लम, जे मैं भी जो छोटी कुड़ी को ले आउंदा तो मेरी भैणां दा ख्याल कौन रखदा? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत दी दुआ की, ये जाबर है तो बाप फौत हो गया जे, तो ईमान का रिश्ता है तेरे मेरे नबी दे नाल, ते मदीने का ये बासी हो, ईमान ना दस इत्थे कोई मंगनी का खेखण है ही, इत्थे कोई बरात का स्यापा है ही? आ जेड़े ढोलकी किराए ते लिया के, अगे तो लोग मरासी होंदे सन ना, एक ढोल कौन बजाउंदे ने? मरासी। तो हुण दुनिया एडी तरक्की, हर घर च मरासी हो गए। कहंदा वो किवें? कहंदे तो ढोलकी किराए तो ले आओ जा लांगे, असीं किनों घट? पूछो मरासी होने ना, सिख तो मरासी तो फलाने होने काम तो मरासी वाला है। ढोलकी बजाउंदी है कि नहीं? परात बजदी है कि नहीं? 3-3 दिन महल्ले नूं स्यापा पिया कि नहीं? डैक लग्या कि नहीं? हुण सारे घर दे बकायदा इंटरनेशनल मरासी ने बकायदा किराए की ढोलकी लिया के कुट्टण लगे ने। वैसे मुसलमान ईमान दसो, जाबर की शादी हुई है तो रसूल को पता भी कोई नहीं यार, कोई एक जाबर रजी अल्लाह तआला नहीं है। काबा दे रब की कसम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडी सादगी दे नाल शादियां कीतियां। सैयदना अली ने फातिमा की शादी की, कोई मामला दिखा दो, कोई बरात का तसव्वुर मौजूद है? साढ़े हाँ बोझ पता कहता कर्जे क्यों चढ़ते हैं? सारी जिंदगी कमा के मर गए, कर्जे नहीं उतरे, सिर्फ किस लिए? वो धी ब्याहनी। अज जिन्ने मसीतां तुरे होंदे ने ना, की है जी, वो जी मैं गरीब आदमी हाँ तो धी का जन हथ रंगने ने, उन्हें भी हिंदुआना जेन के मुताबिक पूरे 2 ट्रक धी नूं दे के टोरने ने। पूरे पाकिस्तान के मसीतां गाएगा काहदे वास्ते? धी नूं जहेज देने वास्ते। और एडा कुछ जहेज मुकद्दस है, इनू पुछो कि विरासत जिम्मेदार है। ले पहली बंदा कौन धियां दिंदा हुंदा है? जहेज के लिए जलील होगा, जहेज के लिए कर्जे उठाएगा, लेकिन कल मर जाए को जी विरासत ਉਹ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨਾ ਇਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ।
कितने जालिम वो भी हैं जो बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते, कल को जुआई आएगा, कल हमारी पहली तकसीम हो जाएगी, ज़मीन तकसीम हो जाएगी। मुझे ईमान से बता इससे बड़ा जुल्म क्या है। फिर कमीनगी बेहयाई की इंतहा देख मुसलमान की शादी के अंदर। हुण की रस्म हिना हाय हकीकत खुराफात में खो गई, ये कौम रसूमात में खो गए। रस्म की है शरीक बराजा तरीका, रस्म हिना। हुण एक ही है जवान कुड़ियां नीम उरियां लिबास सज दज के हत्थां 'च मेहंदी थाल ओदे उत्ते मोमबत्तियां। हुण जनाब डारां दी डारां गली बाजार विच ने ते जनाब की है ये फुलां दी मेहंदी जा रही आ बार्डरों परां वेखो उधर भी मेहंदी यही है ते इधर वेखो मेहंदी रंग ये भी इत्थे ही आ। वो कलमे दा मुनकर एक कलमा पढ़ने वाला है, वो दुश्मन रसूल है, दावा करदा मुहिब्बे रसूल, लेकिन किरदार करतूत वेख हिंदू ते मुसलमान दे विआह को फर्क नजर। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये है वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। गैरत का जनाजा निकला नीम उरिया। और उम्मती पता किस नबी के हैं? जो नबी ने आदमी से भी बीवी को बेपर्दगी की इजाजत ना दे। जामे तिरमिज़ी में 2 बीवियां मेरे तेरे नबी की उम्महातुल मोमिनीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो आया आगे अब्दुल्ला बिन मखतूम आ गया, पर्दा नहीं किया। माया ओ अल्लाह की बंदियो तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नहु आमा, ओ नबी ना बेचारों नजर नहीं आंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियो ये बतलाओ आफा अम यवाने अंतुमा अलस्तुमा तुबसे राने, आने वाला नबी ना था, तुम्हें तो अल्लाह ने आंखें दे रखी हैं। जिस गयूर नबी के उम्मती है वो नबी ये गवारा नहीं करता हो मेरा हरम मेरी बीवी हो, नबीने से भी पर्दा छोड़ दे। और ये उम्मती है आशिक रसूल है, आंखों वाला है, बेहतरीन जो है वो फैशनी ऐनक लगाई है। और गैरत का आलम ये है बहन बेटियां नीम उरियां लिबास है, सीने नंगे हैं, टखने ऊंचे हैं, और जनाब पूरी और एक बदमाश मूवी मैकर लाया है, उसको पैसे दिए हैं, कहता साड़ी धीयां भैणां दे पोज बना, फिर पूरे शरीके नूं बाके विखाउणा कि सुना किहो जिहियां लगदियां सी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गैरत से डूब के मर नहीं जाते जब सर शरीके को बिठा के दिखाता है साड़ियां धीयां भैणां ने, और उनके स्टेज पे सबके सामने पोज बनवाते हैं। मेहंदी की लानत, और फिर मेहंदी में इज्जत का तकद्दुस ने रिश्तों का तकद्दुस भी बर्बाद करते हैं। फिर डक बजेगा, नाच गाना होएगा, तो पता की होना है? कहता मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां, यानी जो सबसे मुकद्दस रिश्ता है ना उसकी तजलील होगी तब इब्लीस खुश होगा, तब हम जो है वो ईमान से हाथ धोएंगे। वो सबसे मुकद्दस रिश्ता मां वाला, दादा इनू भी नचा दियो ताकि इसके पल्ले भी ईमान न बजे। कहना मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी, अब उसकी माँ को पकड़ के नचाएंगे, सबके सामने ला करके उसका जिस्म थड़काएंगे। कौन? ये नाम नेहाद आशिकान रसूल, ये मुहिब्बान रसूल, और ये इस्लाम के ईमान के दावेदार। वो माँ जिस माँ को रब ने इतना मुकाम दिया है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु है, अल अदुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी ये हदीस लेकर के आए हैं। एक सहाबी ने, एक आदमी है, उन्हें ना अम्मा बूढ़ी है ते अपने मोढ़ियां ते चुकी है ते ओनू हज पिया कराउन दिया है। जनाब तवाफ बैतुल्लाह दा, सफा मरवा दी साई, और सारे अमाल कह देते हैं। व्हील चेयर नहीं है, मोढ़े ते चुकिया बुढ़ी मां नू, ते अज वो क्या कराउन दिया ते जो अज तो फारग होया ते जिन्हें उमरा की तो पता सफा मरवा दे उत्ते पता लगता हिम्मत नजर कम करने वाला है। एवं नहीं कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, जो मैं उम्मल मम्मी आशा कह लगियां या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा भी दिल करता सी भी जिहाद करिए, ते अल्लाह दी बंदियो जिहाद कुन्ना अल हज, ताड़ा जिहाद अल्लाह ने हज रखा है। औरतों के लिए जिहाद करार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते कहने लगा अब्दुल्ला बिन उमर आगे मसला पूछने लगा, कहने लगा जी कोई ताकतवर ऊँट भी होवे ना, तो वह भी एक वक्त अंदर थक जाता है, तो मैं अपनी मां वास्ते ताकतवर ऊँट तो वध के एक बहादुर आदमी बन के साबित होया। सारा हज मां नूं मोढ़े चुक के करवाया है, तो मैनू ये दसो मेरे उत्ते जिहड़ा मां का हक बनता सी पूरा हो गया?
पुत्र होने के नाते मेरे जिम्मे जो मेरी माँ का हक था वो हक मेरा पूरा हो गया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। कुर्बान जाऊं अब्दुल्ला बिन उमर के जवाब पे कहने लगे बदनसीबा तू ये पूछना है कि माँ का हक अदा होया है कि नहीं। कहने लगे अल्लाह की कसम जो तेरी पैदाइश का वक्त सी जी पहली तकलीफ माँ ने बर्दाश्त की ना, दर्द पहली बर्दाश्त की, तेरी इन्नी मेहनत ना हजे उस तकलीफ ते दर्द हक अदा नहीं जो होया। ये माँ है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा या सलाम मन हक बे हुस्न सहाबा थी, आका मेरे सब तो अच्छे सलूक बर्ताव दा मेरे अच्छे सब तो हकदार कौन है? मैं उम्मों का तेरी माँ है। काका उस तो बाद मैं फिर माँ है, मैं उस तो बाद मैं फिर माँ है, मैं सुम्मा अबू का, जिन्हों बाप ने रब ने 3 गुना ज्यादा दर्जा देता है। जिस माँ को बारे कुरान ने क्या सीखा, माया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल केबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा। मापिया का अदब करी, माया मापिया झिड़कना तो दूर की गल है, तेरे को काम कर तेन ना पसंद लगे बुरा लगे ये भी ना आखी बड़ा अफसोस होया उफ आ की कर छड़िया जे, मैं इन्ना भी ना आखी मापिया इन्ना भी आखना मैंने बुरा लगता ही। फला तकुल लहुमा उफ़िन, मैं मापिया इन्नी गल भी नहीं आखनी। वला तनहरहुमा, तो झिड़का तो बड़ी दूर की गल है, झिड़का भी मारनिया मापिया मैं वला तनहरहुमा कुल लहुमा कौलन करीमा, बड़े अदब से प्यार न गल्लां करनियां ही। जिस मापिया का अदब रब ने माँ का अदब कुरान च इन्ना बयान कर छड़िया, वो जिस माँ को रब ने ते प्यो नूं 3 गुना ज्यादा अजर दिता, उस माँ दियां दुआवां दा अंदाज वेख। काबा दे रब दी कसम है मेरे नबी में सलासो दावात मुस्तजाबात ला शक्का फी न 3 के बंदे दी रब दुआ बादी रद्द नहीं करता। माँ ते बाप इहो जे ने औलाद दे हक च दुआ कर रब कदी जाया नहीं जान देता। मापियां दी दुआवां लिया कर ते मापियां दी बददुआ तो बचिया कर, मापियां दा दिल ना दुखा। इत्थे इस रस्मो रिवाज ने साडे ईमान दा सत्यानाश कीता। कहण लगा सब तो मुकद्दस रिश्ता इहदा भी जनाजा कड्डो, कहंदा मेहंदी तां साईदी जे नचे मुंडे दी किस कदर बेगैरत और दयूस होगा वो इंसान जो खुशी की आड़ में जो है जो अपनी माँ की इज्जत के तकद्दुस का जनाजा निकाल देते हैं। फिर ऊपर से मौसीकी गाने डेक लगना, ओ जी की करिए फिर सारे मुंडे खोंडे जो, और क्या होता है उसमें आशिकाना गाने, कुड़ी के वसब बयान होते हैं। ठीक है जी, फलां रंग वाली, फलां नथली वाली, फलां कभी उसके कोके, कभी उसके कान, कभी उसके जेवर, कभी उसकी चाल, कभी उसका दुपट्टा, रंग बिरंगे उसके औसाफ। मुझे ईमान से एक लम्हे के लिए ठहर जा, इस गाने के अंदर, इस गाने में जिस औरत का नाम लेना उन्होंने ये कह इत्थे ठहर जा, इत्थे मेरी बेटी का जिक्र कर, या मेरी भैन का जिक्र कर। वो जो पूरा महफिल बैठी गाने के अंदर वो लड़की के जो औसाफ बयान करता है, ईमान से बता तेरी मेरी बहन बेटी हो, तेरी मेरी बीवी हो, तेरी मेरी बहन हो, बेटी हो, और उसका वो तज़किरा इस अंदाज से लोगों के सामने करे, गैरत गवारा करेगी? फिर इस बेहयाई को पैसे देके, हलाल रिज़्क देके, मौसीकी के साथ पूरे माहौल को मुकद्दर करके, गंदा करके हम अपनी रूह की तस्कीन चाहते हैं। फिर हिंदुआना मामला था, फिर हमारे हर चीज में सूद है, हर चीज में सूद है। ऐसे नहीं है वो एक हदीस है, सनद में तो कलाम है कुछ, नबी एक वक्त आया कि दाऊद में हदीस है कि दुनिया में कोई नाक ऐसी नहीं बचेगी जिसके अंदर सूद ब्याज की गर्द ना पहुंचेगी। शादी ते सब तो बड़ा सूद है। पता कहता सूद है? जो तोहफा देना सूद की बुनियाद है, जिहड़ी सलामी पाउनी है सूद की बुनियाद है, ते जेड़ा न्योंदरा पाउना है सूद की बुनियाद के उत्ते, जेड़ा दुध पियाना है वह भी सूद की बुनियाद के उत्ते, जेड़े कपड़े देने ने वह भी सूद की बुनियाद के उत्ते। कल जो ब्याह करना ये वेख का खाता खोलो, अपने वाल की आया सी इन्हें जी 2 सूट दिते सी, 100-5,000 रुपया भी दिता सी। हुण इदां करो फिर आप भी 2 सूट चंगे कर लो, तो 5,000 आया फिर 10,000 दे दिओ हुण, क्योंकि अजे उन्हें 2 ब्याह होर करने ने, वो 5 का कितना देना जे डबल करके। ते चंगा भला जिमीदार नंबरदार, चंगा भला मालदार, इनू बंदा ज़कात इकट्ठी करके अगर दवे, इन्हू को भाई साहब मैनू लगता कि तुहाडी कोई मजबूरी जरूरत होनी है, ज़कात के पैसे ने लै लो, लै लेगा। उनको नहीं है वैसे तुहाडे वास्ते इकट्ठी की ज़कात, लै लेगा। तो लोग ब्याह ते परात लैके बह जाता, इत्थे दे के जाने जो खादा जी, बहिंदा कि नहीं? अगे परात रखी है, नाल टोकरी रखी है, नाल कलम फड़ी है, हुण की है
आ खादा जे ना दे के जाओ रे आ हुण सूद का न्यूंदरा लिखेगा पूरा बह के तो जी एडा तू मजबूर मुहताज जो है तो रमज़ान लंघ गया को पीर करवा लेनी सी कहो मुस्त देखो ना अल्लाह ने हक ना रखे गरीबा मस्किना यतीमा ही है ना ये तो ज़कात लेने को तैयार है तो लेंदा की पिया है सूद ते ब्याज देना क्या सूद और ब्याज क्या तुमने ये मामूली समझा अल्लाह की कसम तू उशर लेता तू ज़कात लेता और इतना बड़ा जुर्म गुनाह नहीं था जिन्ना बड़ा तू न्योंदे दा सूद लैके गुनाह किया है वादे ना देना जे ना उधार कर्जा है ना ते कर्ज दे उते नफा देना जे अज लिया कल ते ओ कर्जा जो कर्जा नफा लाए जिस कर्जे दे उते प्रॉफिट देना पवे वो कर्जा सूद हुंदा जे ते सूद नूं अल्लाह ने की क्या कुरान च यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात। ओ मुसलमानों ब्याज सूद तो बाजो अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर देना ब्याज सूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा। ओ ईमान वालो नहीं सी पता मसले का जो पहला वादा घाटा हो गया सूद ले लिया दे लिया छड़ दियो खत्म कर दियो वज़रू मा बकिया मिनर रिबा। ते गल अगली भी सुन लो फ़इन लम तफ़अलू ते जे सूद ब्याज नहीं ना छड़ना तो फिर ताड़े कलमे दी इस्लाम दी दीन दी ताड़े जनाब हाजी साहब होने दी नमाजी होने सानू कोई जरूरत नहीं। माया फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही माया अगर नहीं फिर अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग कर दे। अल्लाह उसके रसूल से क्या कर दो। इमाम मालिक बैठे थे आखिरी बात बयान के बाद ख़त्म की देते शेख साहब की भी गुफ्तगू करनी है तो इंशाल्लाह ये हमारी आखिरी बात बयान करके बाद ख़त्म कर देते हैं। मकसद सिर्फ इतना है अपनी दीन अपने मामलात को अल्लाह उसका सुनता बनाओ। ये जो बोझ हमने आप डाले हमने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रखी है। इमाम मालिक बैठे हुए थे मसला पूछने आगे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये वाक़या नकल किया। आके इमाम मालिक को कहने लगा इमाम साहब एक मसला पूछना है। फरमाया दसो की आंदा। कहने लगा मैं एक बंदा वेख्या तो उन्हें ना शराब पीती है तो टुन होया नशे ते नशे च मस्ते टुन तो समझदा पता कि हथ में लगा मारन इंज समझदा जिमें जहाज पे उड़दा है हवा च उड्डन डे तो है गंदा जमीन ते धक्के पे खांदा तो वह बेअक हमाकत वेख के मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया तो मैं वेख्या कि यार किड्डी गंदी शै बंदे की अकल ही बर्बाद कर छड्डी है। तो जो मैनू गुस्सा आया तो मैं क्या छड्डिया या अल्लाह जे शराब तो भी बुरी कोई चीज़ होवे ना भैड़ी शै होवे ना कोई तो मेरी बीवी नू तलाक है। तो कहने लगा माम साहब मसला है पूछना मेरी बीवी में तलाक होगी कि बच गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बात सुनी फरमान लगे अच्छा तू इदा कर कल आ तेन मसला कल दसा उलमा दी इज्जत करया करो। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त हर मसला हर बंदे के जेहन में मौजूद हो। बाज़ का मसला पड़ा होता है लेकिन पूरी तफसील जेहन में नहीं होती। अगर कोई आलिम को उस्ताद कह देता भी हम आपको बाद में बताएंगे अगली माह बता दें कल बता देंगे देख तो ये नहीं ल बस जी लग गया पता एडा की मौलवी असी एक मसला पहली बारी मसला पूछा साड़ा वो भी नहीं आया। इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा मदीने के इमाम है जिसके बाद नबी ने कहा था कि लोगों एक वक्त आएगा और आलमे मदीना से इल्म लेने वाले लंबे लंबे सफर करके आएंगे अपने जानवर थका देंगे। मदीने के आलम के लिए इल्म लिखा है कि उसका एक मिसदाक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी है इमाम दारुल हिजरा। लेकिन तकवा वरा का आलम क्या हमेशा मसला पुख्तगी के साथ बयान करो। नहीं आता मसला साफ कह दो नहीं पता। हमारे दादा उस्ताद शेख अब्दुल मन्नान नूरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल मुत्तकी आदमी थे और मुहद्दिस आदमी थे। अल्लाह उन पे कौन रहमत नाज़िल फरमाए। कोई मसला पूछता ना मुझे नहीं मालूम उस्ताद जी कितों पूछिए नहीं आंदा तो उस्ताद जी किधर जाइए किसी होर नूं पूछ लो। हत्ता क्या फतावा पढ़ लो उनका फतावा पढ़ोगे ना बंदे ने मसला पूछा अल्लाह आलम मैनू मालूम ये इल्म ही नहीं है। शेख शाहदुल कसरी हाफिज़ुल्लाह ने अपने वकालत में एक जुमला लिखा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के वाले बड़ी कमाल बात लिखी है। साढ़े थे अजकल तो फेसबुक में बेड़ा गरकाया जिन्होंने नक पूछता वाले मुफ्ती बन के बैठा होंगे। अब मसीते साढ़े बाद बुजुर्ग जो ना मारी मात ये भी ना बेलगाम मुफ्ती होंगे ने अद्धे बहुत। अब मौलवी को बंदा मसला पूछना होगा ना चार बंदे ला के बह जाना कोई बंदा मसला पूछने लगे मौलवी साहब ये देख रहे कि बंदा किवें समझाना है तो पहला ये एवें आ यार तेन पूछया
बई तेन पूछया मसला असी बड़े बड़े लमाग हो बैठे हैं सानू नहीं बोलता बई तेन पूछे इमाम चारा जो सोचता पाया तो मुफ्ती पहले पग पेंदे आ बेलगाम जेडे होंगे अल्लाह के बंदो आपका मनसब ही नहीं है। इमाम मालिक से मसला पूछा शेख इरशाद साहब लिखा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछा नहीं ना आता कह देते ला अदरी मैं नहीं जानता। और शेख साहब ने लिखा कि अहले इल्म ने यह भी लिखा है कि वो मसले जेड़े इमाम मालिक को पूछे गए तो इमाम मालिक ने फरमाया ना ला अदरी मैनू नहीं आउंदा मैं नहीं जानता। फरमाया कि वो मसले इकट्ठे करे पूरी एक किताब बन जाती है। सिर्फ वो मसले जेड़े इमाम मालिक को पूछे गए तो इमाम मालिक का ला अदरी मैं नहीं जानता मैं इन्ने ही मसले सिर्फ जमा करिए तो एक चंगी भली किताब बन जाती है। तो क्या कल अभी कल दसांगे आ गया अगर ज़हरा बीबी का मसला तो कह लगा इमाम साहब मैं मसला पूछा सी तो मसले का की बनया मैं दोबारा दुहरा के पूछा जी कह लगा जी मैं एक बंदे शराबी नूं वेख्या तो शराब पीती तो टुन्न होया है ते ऐ जलील अकल दी मौफ होई है समझ नहीं कितने चवल समझदा मैं हाथ उड़ने हैं ते गांधी डिग्या पे थले बेईमान नशे ने मत मारी हुई है। तो मैनू गुस्सा आया तो मैं आख्या या अल्लाह जे शराब तो गंदी भैड़ी कुछ है तो मेरी तलाक तो मैं पूछना तलाक होगी कि नहीं इमाम वाले फरमाया होगी। तो जो बंदे ने वेख्या बुढ़ी की तलाक होगी तो टप उठया है वो किवें होगी ये किवें होगी जी मैं तो क्या की हो यार मैं क्या सी जी ये शराब तो भी गंदी तो भैड़ी कुछ है तो मेरी बीवी नूं की है तलाक। इमाम मालिक ने फरमाया ठहर जा फिर मैं अल्लाह दा कुरान पढ़िया रब ने चोर का जिक्र किया रब ने ज़ना का जिक्र किया जो वारी आई चोरी की तो रब ने फरमाया वो ईमान वाले वसारे को तो फ़क़तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। चोरी करने वाला मर्द हो चोरी करने वाली औरत हो माया उन्होंने हाथ कट दो जज़ाअम बिमा कसबा ये चोरी करने की सज़ा है नकालम मिनल्लाह ये अल्लाह वालों उन्होंने बड़ी सख्त सज़ा अजाब वास्ते। तो जो वारी आई ज़ना दी तो रब ने फरमाया अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। बदकारी जना करने वाली कुड़ी हो या मुंडा हो लड़की हो लड़का हो मर्द हो या औरत हो फरमाया हर एक नूं 100 कोड़े मारने ने। माया रब ने जना का जिक्र किया ये तो फरमाया कि 100 कोड़े मारो ये नहीं फरमाया जिस जना ना छे तो ये जना जी इनू को अल्लाह रसूल ने ऐलाने जंग कर दे। अल्लाह ने चोर का जिक्र किया फरमाया वह सारे का तो फ़क़तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। चोर मर्द जनाब ये हथ फड़ दियो अल्लाह ने ये तो फरमाया कि हथ फड़ दियो ये नहीं फरमाया चोरी नहीं छड़ता तो अल्लाह रसूल ऐलाने जंग कर दियो। पर जो वारी आई शराब दी जो वारी आई सूद दी ब्याज दी ते रब ने फरमाया ओ ईमान वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह ओ ईमान वाला डर जाओ वाज़रू मा बक़िया मिनर रिबा जो पहला गलती सूद लेन देन दी होगी हो गई माया छड़ दियो वाज़रू मा बक़िया मिनर रिबा फ़इल्लम तफ़अलू माया ये भी सुन लो जे ब्याज नहीं छड़ दे सूद नहीं छड़ दे माया फिर ताड़े कलमे दी ईमान दी इस्लाम दी नमाज़ां दी रोजे दी तेरे हज दी रब नूं लोड़ नहीं फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। मैं अगर सूद ब्याज नहीं छड़ना तो अल्लाह रसूल ने ऐलाने जंग कर दियो। फरमाया जिड्डी सख्त वईद रब ने ब्याज सूद ते बयान की अल्लाह ने किसी भी होर गुनाह ते एडी सख्त सजा बयान नहीं की। इस तेरी बीवी नूं तलाक हो गई है। साडा काम चेक करो हुण मोबाइल ते किस्तां वाले सूद ते घर च LCD लगी है कंजर वेखने ने खबरनामे सुनने ने ते किस्तां दे अल ते पैलीए ते गहने वाले सूद ते गहने दी हुई है गड्डी है तो बैंक के सूद के उत्ते बैंक तो सूद ते लीज के उत्ते जिहड़ी शै चेक कर लो वही कि उत्ते मकान ते गिरवी के नाम के उत्ते सूद के उत्ते ब्याह है तो वो तोहफे तायब सारे सूद की बुनियाद के उत्ते दिओ कल लैना नहीं। फिर जिथे जा करके शादी मोगी या ब्याह ही नहीं जाना तो या बराबरी कर वधा नहीं करना सारे काम किए किस बुनियाद ते खतरियां वाली सूद सोचते सूद दे उत्ते। तो जो अल्लाह सुने लाने जंग करांगे फिर काम च कदी खैर ते बरकत कदी वेखो मिलनी करनी है
ਹੁਣ जनाब सूट चाहिए, खेस चाहिए, बाबे के मोढ़े तो रखना है, उधरों इन्हें रखना है। फिर जनाब की है मिलनी तो बाद हुण की है, हुण जनाब बरात के जिन्हें भी छप खून मारना है उन्होंने जनाब 200-250 बंदा खाना होना है। फिर उस तो बाद हुण न्योंदरी वाला सूट चले, फिर उत्थे की है हुण जनाब सलामियाँ शुरू हो गई मुंडे नूं, हुण जनाब सलामी वाला टैक्स है, हुण सलामी के टैक्स तो थोड़ा अगे निकलांगे। हुण की होया, हुण दुध पियाई की रस्म है, हिंदुआना रस्म है, ये जनाब दुध हुण की है जनाब तुहानूं दुध पियाया कौन है, ये जनाब जवाई भाई है, ये जनाब अपना दमाद है, ये बेटी का रिश्ता किया है। हुण की है, हुण उहदे कोल जगह टैक्स लेना की है, 10,000 रुपया दिओ फिर जाना है, हुण इत्थे 50,000 रुपया दिओ फिर लेना है, इत्थे जनाब फलानी शै दिओ, सीना तान के बदमाशी दे नाल हराम खोरी करनी है, उहदे कोल पैसे मंगने ने। ते वैसे मसला विशालो नहीं लात खाई सही ते ये तो वड्डी कमीनगी एक होर होनी है। हुण इस तो बाद की है, हुण इस तो बाद जनाब खाना खा लिया, न्योंदरा भी हो गया, हुण घर टुर गए ने, हुण जनाब जाके जनाब अगो बूहा बंद कर लेना, घर वड़ नहीं देना, अगे जनाब चादर मान लो जो पहला आके खबर देगा उन्होंने जनाब वो जो तोहफा मंगेगा फिर उन्होंने वो भी देना है, फिर जनाब अगे तेल चोना है, फिर अगे जनाब बूहा बंद कर लो नंगन देना, जनाब हुण इत्थे भी टैक्स दोगे तो फिर अंदर नंगन देना है। फिर उस तो बाद जवाई गया दोबारा घर, हुण मकलावे दे स्यापे ने, फिर हुण उत्थे मसले ने, हुण उत्थे की है, हुण उत्थे ये मुहज्जब तरीन शरीफ तरीन लोग ने, है वैसे कमी ते चोर ने। हुण की होया, मुंडे दी जुत्ती गोल लुको ली है, कादे वास्ते पैसे लेने, जब मसीतों चुक लो जिथे बाकी है तुसीं भी करा जो ना। ये दसो चोरी करना मुसलमान का काम है? मुंडे की जुत्ती लुकानी चोरी करनी कादे वास्ते कि उन्हें परेशान करके पैसे लेने ने। मुसलमान को कोई बंदा इन्ना डरावे ना, नबी ने मैं किसी वाले को हथियार सीधा करके डरावे तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा लान अल्लाहु मन फअला हादा, जेड़ा मुसलमान वाला हथियार करके कोई चीज करके लोहे दी मुसलमान को डराए खौफजदा करे, ओदे उत्ते लांत जे जुत्ती जगा के परेशान करे, वो बरकत लाएगा। सुभान अल्लाह, हमदे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।